एक ऐसा शहर जहां पर हर किसी की रातें रंगीन होती है। देखिए कैसे लड़कियां सड़क पर खड़ी होकर मजे दिलवाने के लिए खड़ी है, और यहाँ की लड़कियों को देखकर आपको जन्नत का एहसास भी होगा। और इस शहर में एक ऐसी होटल भी है जिसका एक दिन का किराया 6 से 7 लाख है। यहाँ के लोग कुत्ते बिल्लियां नहीं, शेर और चित्ते पालना पसंद करते हैं। और यहाँ के एटीएम से पैसे नहीं बल्कि सोने के बिस्किट निकलते हैं। सच में यहाँ पर पैसे की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे ज्यादा चमत्कारिक शहर जिसका नाम है दुबई। दुबई को आज के दिन सपनों का शहर कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपने सच होते हैं। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट नजर आता है और ये हद से ज्यादा खूबसूरत शहर है, तभी यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई की 80% से ज्यादा आबादी विदेशी नागरिकों की है और दुबई में मात्र 20% आबादी ही स्थानीय लोगों की है। और विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में बनाई गई है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है और इस इमारत में 164 फ्लोर है। इसकी ऊंचाई 2766 फीट है और आज के दिन इस बिल्डिंग को देखने के लिए करोड़ों लोग दुबई आते हैं। और कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसे कई सारे बिल्डिंग दुबई में है। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एकमात्र 7 स्टार होटल भी आपको इसी देश में देखने को मिलता है? कहने का मतलब है कि सारी रॉयल्टी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। जी हाँ, इस होटल का नाम है द बुर्ज अल अरब। कहा जाता है कि यहाँ पर एक दिन का रहने का मतलब है कि तकरीबन 6 से 7 लाख का खर्चा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में लगभग सभी शेख अरबपति हैं। साथ ही इन शेखों के शौक भी हैरत अंगेज हैं। इन्हें कुत्ते बिल्लियां नहीं बल्कि शेर चीते पालना पसंद है और अक्सर शेखों के पास इन जानवरों का दिखना आम बात है। आपको बता दें कि दुबई में किसी भी तरह का इंफ्रेंस सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पिन कोड, गली नंबर, घर नंबर ये सब नहीं होता दुबई में। अगर आप अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहते हैं तो उस घर के आसपास की बिल्डिंग या किसी भी स्थान का नाम याद होना जरूरी है, तभी आप अपने रिश्तेदार के घर पहुंच पाएंगे। दुबई में आपको कई ऐसे एटीएम देखने को मिल जाएंगे जिनमें से करेंसी निकलने की बजाय सोने के बिस्किट निकलते हैं। जी हाँ, इस तरह की चीज सिर्फ इसी देश में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोकल लोगों के पास पैसे ही इतने हैं, इसीलिए वो सब यही काम करते हैं। दुबई में अगर आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि दुबई के घरों में नशीला पदार्थ रखने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और साफ साफ कहा जाता है कि अगर आपको मस्ती करनी है तो मनाही नहीं है, लेकिन आपको परमिशन तो लेनी ही होगी। और दोस्तों, एक जमाने में दुबई मात्र एक मरुस्थलीय स्थान था, लेकिन अब दुबई विश्व के मानचित्र में चमकता रईसी से लबरेज विश्व का ध्यान आकर्षित करने वाला शहर है। तभी तो कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है। आज यहाँ की सबसे ज्यादा अर्निंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म से ही आती है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुबई में गोल्डन बर्गर भी मिलता है जिसकी कीमत $100 से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, जो ये बर्गर होता है उस पर गोल्ड की परत जमी होती है और इस बर्गर को खाया भी जा सकता है। और हाँ, दुबई में टैक्स नहीं वसूला जाता, जिसके कारण दुनिया भर के अमीर आदमी विदेशी यहाँ पर आके अपना बिजनेस करते हैं। और यही तरीका है कि इस शहर में जॉब की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आकर अपना काम करते हैं। और क्या आपको पता है, दुबई की पुलिस को दुनिया की सबसे रिचेस्ट पुलिस कहा जाता है। जी हाँ, पुलिस सुपर कार इस्तेमाल करती है जिसमें आती है लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और BMW। और दुबई रेगिस्तान के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन जो दुबई के मॉल्स है उसमें बड़े बड़े स्नो रूम्स बने हुए हैं जिसे वहाँ के लोग दुबई में रह के ही स्नो का मजा ले सकते हैं। दुबई में एक पाम आइलैंड भी है जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है और दुबई के पाम आइलैंड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और जहाँ पर लोगों को सोना पहनना पसंद होता है, वही दुबई के लोगों को सोना चढ़ाना पसंद है। दुबई में सोने से बनी कारों को खरीदना एक आम बात है और ये लोग सोने की कार ऐसी वैसी नहीं खरीदते बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार खरीदते हैं।